रात के वक्त एक खौफनाक सा मॉन्स्टर एक खूबसूरत ब्लॉन्ड लड़की के सामने खड़ा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि लड़की इससे जरा भी नहीं डर रही, बल्कि लड़की अचानक जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसे इस मॉन्स्टर की हालत पर तरस आ रहा हो। फिर इसने आगे बढ़कर मॉन्स्टर के जिस्म को छुआ और बड़े प्यार से कहा, मुझे लगता है तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो बहुत ताकतवर हो। ये सुनकर मॉन्स्टर हैरान रह गया, लेकिन लड़की ने फौरन अपना असल मकसद बता दिया। इसने मॉन्स्टर का चेहरा पकड़ा और आहिस्ता से कहा, बस मेरी एक मदद कर दो, ये बी को मार दो। फिर इसने उसे लालच दिया कि अगर वो ये बी को कत्ल कर दे तो बदले में वो इसके साथ जो चाहे कर सकता है। मॉन्स्टर को अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं आया, इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हैरत से पूछा, सच में? अगले ही लम्हे वो जज्बात में आ गया। इसने ब्लॉन्ड लड़की को उठा लिया और खुशी से चीखने लगा, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारी खातिर ये बी को जरूर मार डालूंगा। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी चालाक मुस्कुराहट आई और उसने सिर्फ इतना कहा, गुड। लेकिन जैसे ही इसने ये लफ्ज कहा, मॉन्स्टर के जिस्म में अचानक कुछ अजीब होने लगा। ब्लॉन्ड लड़की भी घबरा गई और हैरत से बोली, ए व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अचानक मॉन्स्टर शदीद दर्द में तड़पने लगा और जोर जोर से चीखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसका अपना जिस्म ही इसके काबू से बाहर हो गया हो। इसकी खौफनाक चीखों से पूरा कमरा कांप उठा। लड़की भी डरकर पीछे हट गई, लेकिन ये सिर्फ कमरे तक महदूद नहीं रहा। मॉन्स्टर की चीखें इतनी खौफनाक और ताकतवर थी कि पूरी इमारत में गूंजने लगे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन इस बारिश के शोर के बावजूद इसकी चीखें दूर तक साफ सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक कहानी का मंजर बदल जाता है। रात गुजर चुकी थी, सुबह हो चुकी थी और मौसम बिल्कुल साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब एक नया दिन शुरू हो चुका था। एक शख्स अपने ग्लव्स पहन रहा था। इसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो किसी खतरनाक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा है। इसने अपनी गन भी चेक की और इसे होल्स्टर में मजबूती से लगा लिया। अब उसकी पूरी तैयारी मुकम्मल थी। उसी दौरान इसके साथियों ने बताया कि इन्हें कुछ नूडल्स, कैन फूड और स्नैक्स भी मिल गए हैं। लेकिन उस शख्स की नजर अभी अपने अगले मिशन पर थी। आखिर में उसने अपना नया और भारी वेपन उठाया और उसे अपनी पीठ पर लगा लिया। रात के खौफनाक वाकये के बाद एक नई सुबह तो आ चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अब ये बी के सामने कौन सा नया खतरा आने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या वो खौफनाक मॉन्स्टर वाकई ये बी को मारने के लिए निकलेगा, या ब्लॉन्ड लड़की की असल साजिश अभी बाकी थी। हीरो कहता है कि सब लोग अपना सामान पैक कर लो, अब हमें यहाँ से निकलना है। इसे लगा था कि सब लोगों के पास बंदूकें होंगी, लेकिन पता चला कि सिर्फ बास के पास ही बंदूक है। मोटा दोस्त वहाँ से मिलने वाला खाने पीने का सामान देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब कम से कम 2 से 3 महीने तक खाने की फिक्र खत्म हो गई है। लेकिन जैसे ही सब लोग बाहर निकलते हैं, मोटा अचानक कुछ देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये क्या? दरअसल इसकी प्यारी गाड़ी बुरी तरह से पूरी पिचक चुकी होती है। वो हैरानी से सोचता है, क्या रात को यहाँ कोई शहाब साकिब आकर गिरा था? अपनी कीमती गाड़ी की ये हालत देखकर मोटा इससे लपट कर रोने लगता है और कहता है, मेरी प्यारी गाड़ी। इसका दरवाजा भी नहीं खुल रहा। हीरो गाड़ी की हालत को गौर से देखता है और संजीदा होकर सोचता है, क्या ये कल रात के तूफान की वजह से हुआ है, या फिर कल रात जो लड़ाई हुई थी ये इसका असर है, या फिर? इसके बाद हीरो मोटे से कहता है, एक तरफ हो जाओ, मैं इसे काट कर खोलता हूँ। फिर वो अपनी सब्ज रोशनी वाली ताकतवर तलवार निकालता है और हुआ में छलांग लगाकर पचकी हुई गाड़ी पर एक जबरदस्त वार करता है। तलवार के सिर्फ एक ही वार से गाड़ी की छत कटकर अलग हो जाती है। मोटा गाड़ी को देखकर अफसोस से कहता है, अफसोस, अब ये तो खली छत वाली गाड़ी बन गई है। फिर वो गाड़ी में बैठकर असचारिंग चेक करता है और अचानक खुश हो जाता है, क्योंकि गाड़ी का इंजन अभी भी चल रहा होता है। गाड़ी में बैठने के बाद मोटा हीरो से पूछता है, अब हमें कहाँ जाना है? क्या तुम्हारे लोगों के वालिद को तलाश करने? हीरो अपनी सीट बेल्ट लगाता है और बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में सिर्फ इतना कहता है, हाँ। पीछे एक छोटी सी बच्ची अपने खरगोश वाले बैग के साथ बैठी होती है। फिर ये खली छत वाली गाड़ी हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगती है। मोटा खुशी से चीखता है, वाह, खली छत वाली गाड़ी चलाने में तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अगले ही लम्हे उसे एक और फिक्र होने लगती है। वो सोचता है कि अगर ज़ॉम्बियों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया तो इस खली हुई गाड़ी को रोकना और उनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका डर सच साबित हो जाता है, क्योंकि कुछ ही देर बाद रास्ते में सब आंखों वाले भूखे ज़ॉम्बी नजर आते हैं। ज़ॉम्बी अचानक उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हीरो और मोटा दोनों इन्हें देखकर एक साथ हैरत से चीखते हैं, ये क्या? अब इनकी खली छत वाली गाड़ी ज़ॉम्बियों के दरमियान फंस चुकी थी और एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। एक स्कूल की लड़की अचानक अपने सामने किसी को देखकर खौफ से चीख उठती है। इधर पूरी क्लास के तालिब इल्म जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और उनके पीछे खूंखार ज़ॉम्बियों का एक पूरा झुंड लगा हुआ है। सब मदद के लिए चीख रहे हैं, लेकिन उसी दौरान अचानक हीरो ये भी की वहाँ एंट्री होती है। अपने पुराने क्लास फेलोज को देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, अरे क्या ये मेरे पुराने क्लास फेलोज हैं? अभी भी काफी जोश में हो। दूसरी तरफ तमाम तालिब इल्म अपनी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भाग रहे हैं और खतरनाक ज़ॉम्बी मुसलसल उनका पीछा कर रहे हैं। उसी दौरान सब्ज बालों वाली एक लड़की खौफ के मारे एक लड़के से लपट जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे बचाओ। लेकिन पीछे मौजूद सब्ज आंखों वाले खूंखार ज़ॉम्बी तेजी से उनके करीब पहुंच रहे होते हैं। भागते भागते अचानक इस लड़की का पांव लड़खड़ा जाता है और वो जमीन पर गिरने वाली होती है। आखिरकार वो हिम्मत हार कर कहती है, मैं अब मजीद नहीं भाग सकती। इसे गिरता देखकर बाकी सब परेशान हो जाते हैं और चीख कर पुकारते हैं, सीओजी। अब भूखे ज़ॉम्बी भूखे शेरों की तरह उन सब की तरफ तेजी से लपक रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि अब किसी का बचना नामुमकिन है। लेकिन ऐन उसी वक्त हुआ में एक तेज सब्ज रोशनी चमकती है और हीरो ये भी अपनी ताकतवर सब्ज रोशनी वाली तलवार के साथ उनके सामने आ जाता है। अगले ही लम्हे ये भी अपनी तलवार से सिर्फ एक जबरदस्त वार करता है और सब्ज रोशनी की एक ताकतवर लहर पूरे ज़ॉम्बी झुंड को काट कर रख देती है। ज़ॉम्बियों के सर हवा में उड़ने लगते हैं और चंद ही लम्हों में पूरा झुंड खत्म हो जाता है। ये नाकाबिल यकीन मंजर देखकर तमाम क्लास फेलोज हैरत से अपनी आंखें खोल देते हैं और एक साथ चीख उठते हैं, ये क्या? अब सबको अंदाजा हो जाता है कि इतने ताकतवर ज़ॉम्बियों को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये भी है। कुछ ही देर बाद सब उसे पहचान लेते हैं और हैरत से चीख उठते हैं, ये भी अपने पुराने क्लास फेलोज को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मेरे क्लास फेलोज, हम दोबारा मिल गए। ज़ॉम्बियों के खतरे से बचने के बाद सब सुकून की सांस लेते हैं और एक लड़की जज्बाती होकर आहिस्ता से कहती है, ये भी शुक्रिया। उसी दौरान एक सुनहरे बालों वाला लड़का ये भी की ताकतवर तलवार को देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, ये तलवार इतनी ताकतवर है, तुम्हें ये कहां से मिली? लेकिन ये भी इस सवाल का जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहता है, मैं नान सिटी जा रहा हूँ। ये भी इस सुनहरे बालों वाले लड़के से पूछता है, ये हथियार तुम्हें कहां से मिला? फिर वो बताता है कि मैं नान सिटी जा रहा हूँ, तुम लोग स्कूल से निकलने के बाद कहाँ जाओगे? लड़का जवाब देता है कि हम स्कूल से भागकर लेक आइलैंड के एक इंसानी कैंप में जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों को ज़ॉम्बियों ने काट लिया। उसी दौरान एक और लड़का ये भी की खली छत वाली गाड़ी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये भी, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? जबरदस्त, हमें भी साथ ले चलो। तभी गुलाबी रबन वाली एक लड़की नम आंखों से ये भी से कहती है, ये भी, हमने कल से कुछ नहीं खाया, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए थोड़ा सा इजाफी खाना है?
ये सुनकर गाड़ी में बैठी छोटी बच्ची और फैटी हंसने लगते हैं और फैटी कहता है, लगता है तुम्हारे क्लास फेलोज किसी मुश्किल में हैं और इन्हें मेरी गाड़ी भी बहुत जबरदस्त लग रही है, उसीलिए उसे देख रहे हैं। लेकिन इतनी बातें सुनकर ये बी का गुस्सा बढ़ जाता है और वो चीख कर कहता है, बस करो, इतना शोर मत करो, गाड़ी में ईंधन कम है, मैं सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता। फिर ये भी इन्हें एक पेशकश देता है। वो कहता है, सुनो, गाड़ी में जगह कम है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा खाना बांट सकता हूँ, मगर पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनते ही दोनों डरे हुए फौरा हाँ कर देते हैं और कहते हैं, क्या काम है? हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस हमें बताओ। ये भी ये सुनकर मुस्कुराता है और फैटी से कहता है, ठीक है फैटी, वही पुराने उसूल, इस बार तुम इन्हें सब कुछ समझाओगे। फैटी फौरा गाड़ी से उतरता है और खुशी से कहता है, ओह, अब मेरी बारी है। फिर ये भी अपनी बड़ी ताकतवर तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सामने ज़ॉम्बी देख रहे हो, मैं सबको मारूंगा और तुम लोग बाद में उनकी सफाई करोगे। फैटी एक छोटी सी खरपी उठाता है और कहता है, आओ, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, गौर से देखना। फिर वो एक ज़ॉम्बी के सर को खरपी से चढ़ता है और इसके अंदर से कुछ निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद फैटी ज़ॉम्बी के सर से एक चमकता हुआ सब्ज मोती निकालता है और हंसते हुए कहता है, देखा, अब इसे यहाँ से निकालो। ये खौफनाक और खून से भरा मंजर देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है, हत्ता कि एक लड़की खौफ से बेहोश होने लगती है। लेकिन टीम की छोटी बच्ची बिल्कुल पुरसुकून रहते हुए कहती है, भाई बहन डरो मत, ज़ॉम्बी का सर नरम होता है, इसलिए मोती निकालना बहुत आसान है। ये सुनकर सुनहरे बालों वाला क्लास फेलो इस छोटी बच्ची को हैरत से देखता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये बच्ची, आखिर उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ देखा है। इसके बाद फैटी अपने हम जमातों को खरपी और चाकू देते हुए कहता है, एहतियात से काम करना, कहीं ज़ॉम्बी तुम्हें काट ना ले। दूसरी तरफ एक तालिब इल्म ये भी को अपनी सब्ज बिजली वाली तलवार से ज़ॉम्बियों को खत्म करते देखकर हैरान होता है और सोचता है, क्या ज़ॉम्बियों के दिमाग में ये मोती होते हैं? आखिर ये बी को उन मोतियों की जरूरत क्यों है? उसी दौरान ये भी बगैर रुके अपनी ताकतवर सब्ज तलवार चलाता है और सिर्फ एक ही जबरदस्त वार में तमाम ज़ॉम्बियों को खत्म कर देता है। ज़ॉम्बियों के खत्म होने के बाद तमाम क्लास फेलोज अपनी नाक बंद करके जमीन पर बैठ जाते हैं और ज़ॉम्बियों के सरों से सब्ज मोती निकालने लगते हैं। तकरीबन 2 घंटे की मेहनत के बाद फैटी खुशी से चीख उठता है, वाह, पूरा थैला मोतियों से भर गया। अब उनके पास सब्ज मोतियों से भरा हुआ एक पूरा बैग होता है। ये भी ये देखकर खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छा टीम वर्क। ठीक है फैटी, मुआहिदे के मुताबिक इन्हें थोड़ा खाना दे दो। लेकिन फैटी ये सुनकर हैरान रह जाता है और फौरा कहता है, क्या तुम मुझसे पूछे बगैर हमारा खाना इन्हें दे रहे हो? तुमने मेरी राय तो ली ही नहीं। सामने मौजूद लड़की फैटी को मासूम नजरों से देखती है तो फैटी का दिल पिघलने लगता है, लेकिन वो दिल ही दिल में सोचता है, मेरा दिल दिख रहा है, मैं अपना खाना बांटना नहीं चाहता। अभी वो उसी कश्मकश में होता है कि अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा सियाह मॉन्स्टर इंतहाई तेजी से नीचे छलांग लगा देता है। सब लोग हैरत और खौफ से उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि उनके सामने एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन आ चुका है। अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा सियाह मॉन्स्टर तेजी से नीचे आता है और इनकी जीप पर जोरदार हमला कर देता है। इस खौफनाक हमले को देखकर सबके चेहरों पर मौत का खौफ छा जाता है, यहाँ तक कि ये भी हैरत से चीख उठता है। वो मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता गिराते हुए सांस लेता है और इसकी खतरनाक आंखें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अगले ही लम्हे वो अपना मुकम्मल खौफनाक रूप जाहिर करता है और जीप के ऊपर खड़े होकर एक जोरदार धाड़ मारता है। ये भी की आंखें हैरत से फैल जाती हैं, जैसे उसे अचानक किसी खतरनाक हकीकत का अंदाजा हो गया हो। वो हैरत से चीखता है, ये तो एक म्यूटेटेड एबिलिटी यूजर है, यहाँ एक एबिलिटी यूजर कैसे आ गया? ये भी फौरा सबको खबरदार करता है, सब लोग दूर हट जाओ। और तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। उसी दौरान मॉन्स्टर अपना बड़ा पंजा ये भी पर मारता है, लेकिन ये भी तेजी से एक तरफ हट जाता है और मॉन्स्टर का पहला हमला खाली चला जाता है। ये भी फौरा अपनी सब्ज रोशनी वाली ताकतवर तलवार निकालता है और मॉन्स्टर पर जबरदस्त जवाबी हमला कर देता है। वो अपनी चमकती हुई तलवार से मॉन्स्टर पर एक तेज वार करता है, जिससे हुआ भी जोर से चरती हुई महसूस होती है। फिर ये भी जीप के ऊपर खड़े मॉन्स्टर को एक जोरदार लात मारता है और इसे पीछे धकेल देता है। लेकिन उसी वक्त अचानक पीछे से किसी के तालियां बजाने की आवाज आती है। सब हैरत से पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने वही पुरानी ब्लॉन्ड लड़की खड़ी होती है। वो हंसते हुए ये भी से कहती है, ये भी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये भी उसे देखते ही पहचान जाता है और हैरत से कहता है, ली रोशी। फैटी भी उसे देखकर चीख उठता है, क्लास रैप। बाकी तमाम क्लास फेलोज भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, क्लास रैप, तुम अभी तक जिंदा हो? लेकिन ली रोशी के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ जाती है। वो सर्द लहजे में कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं जिंदा बची हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम कैसे मरते हो। फिर वो इस खौफनाक मॉन्स्टर की तरफ उंगली करते हुए हुक्म देती है, उसे मार दो। अब सबको पता चल जाता है कि वो खतरनाक मॉन्स्टर उसी लड़की के साथ है। ये भी ये देखकर हैरान रह जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, क्या ये मॉन्स्टर इस लड़की के साथ है? उसी लम्हे सियाह मॉन्स्टर दोबारा अपना बड़ा पंजा ये भी पर मारता है और ये भी गुस्से में चीख उठता है, कमीने। पीछे मौजूद फैटी और छोटी बच्ची खौफ के मारे चीखने लगते हैं, बड़े भाई ये। अचानक एक बहुत बड़ा आग का गोला फटता है और देखते ही देखते पूरी सड़क आग के शुरू में घर जाती है। ये भी अपनी चमकती हुई तलवार लेकर आग के बीच मॉन्स्टर से टकरा जाता है और दोनों के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। दूर इमारत की छत पर खड़े क्लास फेलोज आग में जलते हुए एक नए मॉन्स्टर को देखकर खौफ से कहते हैं, ये क्या चीज है? लेकिन सबसे हैरानकिन बात ये होती है कि छत पर मौजूद वो मॉन्स्टर आग में जलने के बावजूद अभी तक जिंदा होता है। इसकी आंखें जर्द रोशनी से चमक रही होती हैं और वो एक खौफनाक धाड़ मारता है, जैसे अब असल तबाही शुरू होने वाली हो। झील के बीचों बीच एक लग्जरी याट पर एक मोटा सेठ और इसका नौकर बड़े आराम से खड़े थे। सेठ को लग रहा था कि ज़ॉम्बी अपोकालिप्स के दौरान ये जगह बिल्कुल महफूज है। सेठ बोला, हा, ज़ॉम्बी ना तो उड़ सकते हैं और ना ही तीर सकते हैं। सेठ अपनी याट पर बड़े इत्मीनान से बैठ गया और बोला, झील के बीच से ज्यादा महफूज जगह और कोई हो ही नहीं सकती। नौकर फौरा बोला, मास्टर, आप वाकई बहुत ज़हीन हैं। लेकिन सेठ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि बाद में दूसरी कश्तियों पर हमला करके उनका सारा सामान लौट लेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिन पानी पर आराम से रह सके। मगर तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। करीब खड़ी दूसरी याट में जोरदार धमाका हुआ, जिससे सेठ और इसका नौकर खौफ से फौरा खड़े हो गए। दोनों चीख कर बोले, क्या धमाका? लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल खतरा अब उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक आसमान से आग में जलता हुआ एक खौफनाक ज़ॉम्बी नुमा मॉन्स्टर सीधा उनकी याट की तरफ उड़ता हुआ आने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो पता चला कि वो कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था। इसके सर पर खतरनाक सींग थे, इसका पूरा जिस्म आग में जल रहा था और वो एक इंतहाई खौफनाक फायर बॉडी मॉन्स्टर था। सेठ खौफ से चीख कर बोला, ये आखिर है क्या? अगले ही लम्हे मॉन्स्टर ने याट पर जबरदस्त हमला कर दिया। चारों तरफ आग के शोले फैल गए। फिर आग में से उसका एक जलता हुआ हाथ बाहर निकला और उसने अपने लंबे खौफनाक नाखूनों से याट को पकड़ लिया। अब सबके सामने एक ऐसा इफरीत खड़ा था जिसे देखकर किसी की भी जान खौफ से निकल जाए। मॉन्स्टर ने अपना मुंह खोला और अचानक इसके मुंह से आग का एक खौफनाक तूफान निकल पड़ा।
दूसरी तरफ हीरो एक सफेद बालों वाले मॉन्स्टर के साथ जबरदस्त लड़ाई में मसरूफ था, लेकिन पीछे से आने वाली आग की खौफनाक रोशनी देखकर हीरो भी एक लम्हे के लिए हैरान रह गया और बोला, वो क्या है? हीरो के जहन में फौरन एक ख्याल आया, कहीं ये भी कोई एबिलिटी यूजर तो नहीं, और वो भी फायर एलिमेंट वाला। तभी पीछे खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की खौफ से कांपते हुए बोली, ये एक फायर बॉडी मॉन्स्टर है। लेकिन अगले ही लम्हे लड़की ने शक भरी नजरों से हीरो की तरफ देखा और पूछा, अरे कहीं ये तुम्हारा साथी तो नहीं? हीरो खुद भी इस खौफनाक मॉन्स्टर को देखकर हैरान और परेशान था। वो बोला, मुझे नहीं पता। और यूं जिस सेठ को लग रहा था कि झील के बीच में रहकर वो ज़ॉम्बियों से बिल्कुल महफूज है, अब उसकी पूरी याद तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि अब ज़ॉम्बी सिर्फ चल नहीं रहे थे, बल्कि वो आसमान में उड़ भी रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये खौफनाक फायर बॉडी मॉन्स्टर था कौन और इसकी असल ताकत कितनी खतरनाक थी। आग वाला मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और अचानक एक जबरदस्त आग का तूफान बरसा देता है। वो एक जीप के ऊपर खड़ा होकर दूसरे सींगों वाले मॉन्स्टर पर मुसलसल आग बरसा रहा है, जबकि हीरो हाथ में तलवार लिए दरमियान में खड़ा ये खौफनाक मंजर देख रहा है। दूसरी तरफ मोटा सेठ अपनी गाड़ी और खाना जलता देखकर रोते हुए चीखने लगता है, आहा, मेरी गाड़ी, मेरा खाना। हीरो इसे गुस्से से डांटते हुए कहता है, उन चीजों की फिक्र करना बंद करो, जल्दी यहाँ से भागो। ये कहते ही हीरो खुद आगे भाग जाता है। पीछे सुनहरे बालों वाली लड़की गुस्से से तस करती है और हीरो को आवाज देकर कहती है, मेरा इंतजार करो। फिर वो आग वाले मॉन्स्टर को गुस्से से डांटते हुए कहती है, बेवकूफ, या बेभाग रहा है। लेकिन आग वाला मॉन्स्टर बेबसी से जवाब देता है, ये कम बखत मुझ पर हमला कर रहा है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये कहते ही वो एक बार फिर अपने मुंह से जबरदस्त आग का शूला फेंक देता है, लेकिन इस बार इसकी आग का निशाना गलती से छोटी स्कूल की बच्ची और मोटे सेठ की तरफ हो जाता है। आग को अपनी तरफ आता देखकर सब लोग खौफ से चीख उठते हैं, आह, और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागने लगते हैं। हीरो ने सबको जल्दी भागने का कहा था, लेकिन अब असल मसला ये था कि आग वाला मॉन्स्टर खुद ही काबू से बाहर हो चुका था। आग वाला मॉन्स्टर और काला मॉन्स्टर सड़क पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे अब दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। लेकिन अचानक काले मॉन्स्टर ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोला, भाई, क्या हम लड़ाई ना करें और बस बात कर लें? फिर काले मॉन्स्टर ने गौर से आग वाले मॉन्स्टर को देखा और शक करते हुए पूछा, क्या तुमने भी ब्लैक पर्ल वाला एनर्जी ब्लैक मेटल खाया है? क्या उसी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई? ये सुनते ही आग वाले मॉन्स्टर के जहन में एक खौफनाक याद ताजा हो गई। वो दर्द से अपना सर पकड़कर बुड़बड़ा, ब्लैक पर्ल। अगले ही लम्हे वो शदीद तकलीफ में चीखने लगा, आहा, नहीं, मैं ये नहीं खाना चाहता। फिर फ्लैशबैक में इस खौफनाक वाकये की हकीकत सामने आती है। कुछ जालिम और अमीर लोगों ने एक बेबस औरत को जबरदस्ती पकड़ लिया था और उसे ब्लैक पर्ल खाने पर मजबूर कर दिया था। इस जुल्म की याद आते ही आग वाला मॉन्स्टर गुस्से और जुनून में पागल हो गया। वो जोर से चीखा, मैं उन सबको मार डालना चाहता हूँ, इन सबको जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन काला मॉन्स्टर इसका दर्द समझ चुका था। इसने हमदर्दी से कहा, भाई, तुम भी मेरी तरह मजबूर थे, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अब हकीकत सामने आ चुकी थी। ये दोनों मॉन्स्टर असल में विलन नहीं थे, बल्कि खुद भी उन जालिम लोगों के हाथों इस तबाही का शिकार हुए थे। असल विलन तो वो अमीर और जालिम लोग थे जिन्होंने ब्लैक पर्ल का इस्तेमाल करके इन्हें मॉन्स्टर बना दिया था। लेकिन अभी दोनों अपनी बात कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से सुनहरे बालों वाली लड़की आ गई और बोली, अरे, तुम दोनों की बातें खत्म हो गईं। अभी तक यही खड़े हो और वक्त जाया कर रहे हो। अब देखना ये था कि क्या ये दोनों मॉन्स्टर अपनी दुश्मनी भूल कर एक साथ मिलेंगे या उनकी ये नई दोस्ती भी किसी बड़े खतरे से पहले ही खत्म हो जाएगी।